क्यों भाई, मैं पूरा डब्बा खा आओ बाबा भाई। ये आया है मेरा गिफ्ट। ये क्या बेडशीट है? बेडशीट है। और ये वाला, इसमें तो खैर मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने बस अभी ऐसे ही दिया क्यों। अच्छा कॉफ्टर सेट है। हाँ हाँ यार ये अच्छी जाना ये एक सूट लिया है नादी के लिए, ये इसकी खोलो ये वाली। हाँ ये होने वाली लपेटना वो खाती बस। कोई नहीं मैं खड़ी यूज कर सकते हैं, ऐसा कॉफ्टर भी यूज कर सकते हैं ना, मेरे भी साथ है। हाँ ऐसा कॉफ्टर भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ उससे सही बात एसी वास्ते। हाँ एसी वास्ते यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब हां एसी है। मैं क्या बकरा देना पड़ा 1 किलो नाल काम नहीं चल। नहीं पता क्या, चलें जी शाजी अभी चली गई है और मैं भी बहुत थक गई हूँ। अब मैं करूँगी चेंज और रेस्ट करूँगी, बस बहुत थकान हो गई। ये थी आज की ईद, बस यही ईद होती है और कुछ नहीं होता ईद में, तो बस रेस्ट करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो ये देखें जी मैं हो गई हूँ रेडी। आज ईद का दूसरा दिन है। दुपट्टा मैंने बस यही पहन लिया क्योंकि इसके साथ बिल्कुल शादियों वाला दुपट्टा था, बहुत ही बुरा, तो बस मैंने ये पुराना सा ड्रेस है ये पहना हुआ है। और आज कुछ ख़ास करने को था नहीं क्योंकि खाना आज मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाना था। आज फिर हमने सोचा कि चलो फिर बाहर से मंगा लेते हैं, क्योंकि ईद है तो फिर ये है कि चलो, मैंने कहा चलो आज मंगा लेते हैं। बस आज धूप बहुत ज़्यादा है। अम्मी जो है वो घर चली गई थी, शाजी जो है वो भी अपने ससुराल चली गई है। हम घर पे अकेले हैं क्योंकि हम कहाँ जाएं, घर में रहना है। तो बेटी मेरी तैयार हुई है, पिज़्ज़ा भी हम कर रहे हैं गरम। इसको ना 160 पे करना मनाल। हाँ 160 पे ज़रा ये ऐसे बस ऑन किए इसको। हाँ जी जैसे। उसके बाद जी हमने रात को देखी थी सीरीज़, हमने शुरू की हुई थी स्वीट होम वाली, और मुझे ज़ोंबीज़ वाली सीरीज़ जब मूवीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ। और आजकल हमने ये वाली शुरू की हुई है, बस इसका एक सीज़न ख़त्म होने वाला है तो फिर हम दूसरा शुरू कर देंगे। इसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस बहुत लेट हम लोग उठे और आराम से हम लोगों ने चलो रेस्ट किया, चाय पी आराम से। फिर हमने शायद खाना एक दिन पहले वाला ही था तो हमने वो कुछ बचा हुआ था वो खा लिया, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा वीज़ा ऑर्डर किया था तो वो भी रखा हुआ था। मैंने कहा अब खाना क्या और बनाना। तो बस वॉक करते करते आ गए, रास्ते में ही पड़ता है। हाँ मानो से कोई एक टिश्यू पेपर तो ले लो। और हम लोग गए थे वॉक करने, वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ठंडी हवा मुझे लगी, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और ठंडी हवाएं एकदम से हो गई हैं, ऐसा लगता है ठंड फिर से आ गई है। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं सूप पी लूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास सूप है? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने फिर सूप मंगवा लिया था। सूप यकीन करें किसी काम का भी नहीं था, आप जाएँ तो कभी सूप मत पीजिएगा। वैसे भी खैर गर्मी है, कौन ही गर्मियों में सूप पीता है, बस मैंने तो ऐसे मंगा लिया। खैर जी, और ये बस मैं आपसे जो व्लॉग अभी शेयर कर रही हूँ ये 3-4 दिन का मिक्स व्लॉग है, और ऐसे रैंडमली मैंने क्लिप्स ले लिए हैं, तो उसको मैंने कहा चलो व्लॉग बन गया तो मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि फिर आगे इंशाल्लाह अब रूटीन ही होगी। और मैं यहाँ पे जी अपना क्रॉकरी जो है ना उसको मैं अलग से अब जो रोज़ों के लिए निकाली थी उसको अलग करी थी। बाकी जो ये वाली चीज़ें थी, ये जो मैंने कटलरी सेट निकाला हुआ था, इसको भी दोबारा से पैक करके मैं रख दूँगी। और जो नॉर्मल मैं घर में यूज़ करती हूँ वो मैं टेबल पे अब रख दूँगी। तो बस यही छोटे मोटे काम थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से मैं रमज़ान की चीज़ें हैं, जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं, उनकी सेटिंग अलग से करूँगी और उनको अलग एक कंटेनर में डाल के रख लूँगी, ताकि अगले रमज़ान के लिए फिर से काम है। और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में इस तरह की गोल्डन चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो खैर यहाँ पे अब हम शाम हो गई थी और हम लोग आए थे बाहर, फिर से हम वॉक करने गए थे। और
यहाँ पे अम्मी को चाहिए थी मिठाई, तो अम्मी ने कहा मिठाई का डब्बा मुझे लेके दो, किसी को देना था अम्मी ने। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे फ्रेशको नई बेकरी खुली है, तो मुझे खैर इनकी इतनी चीज़ें पसंद नहीं है। मैंने यहाँ से ड्रमस्टिक लिए थे, किसी काम के नहीं थे। हाँ, मिठाई हमने ली थी, मिठाई अच्छी थी। बाकी कुछ ब्रेड वगैरह मैं देख रही थी और ऊपर लोग जा रहे थे। मैंने कहा पता नहीं ऊपर क्या है ना, जाके देखते हैं। तो ऊपर लाइव पिज़्ज़ा बन रहा था, यानी कि ओपन किचन था, तो वहाँ पे वो पिज़्ज़ा बना रहे थे, बेक कर रहे थे, जैसे तहज़ीब में होता है ना उस तरह का ये कर रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने देखा, मैंने कहा चलो आज तो ट्राई नहीं करते, क्योंकि पिज़्ज़ा हमने एक दिन पहले ऑर्डर किया था, मंगवाया था, तो फिर कभी दिल किया तो फिर मंगा लेंगे। यहाँ पे बर्गर्स भी बन रहे थे और पिज़्ज़ा भी बन रहा था। भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है इनका। बाबा आएंगे ना, पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जी मौसम देखें इतना प्यारा हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा, और इतनी रात को बारिश बरसी है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश, और इतनी बिजली की आवाज़ें आई हैं ना, बल्कि सुन भी रहे थे कि बिजली कहीं पे गिरी भी है, और काफ़ी लोग जो है ना वो फौत भी हुए हैं इस बिजली की वजह से। अल्लाह ताला सब पे रहम करे। बस जब इस तरह का मौसम होना तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, ना ही बिजली वाली चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान हो रहे थे कि तुम लोगों ने कोई बिजली की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना और बाहर भी नहीं निकलना है। तो खैर जी, आज मेरे घर आ रहे थे मेहमान, और मेहमान जो हैं वो उम्रे से आ रहे थे। हस्बैंड मेरे अभी तक नहीं आए, वो जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल जो उम्रे से मेहमान आ रहे थे, तो मैं ज़रा फिर घर की सेटिंग वेटिंग करी थी, और पकाया तो मैंने कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वो आए थे। और मेरी बेटी ने बस जल्दी जल्दी से बनाया पास्ता, मैंने पिज़्ज़ा मंगा लिया था, और चाय वगैरह मैंने उनके लिए बना ली थी। और ये हमारे लिए लाए थे कुकीज़ और खजूरें और बड़ी क्यूट सी चीज़ें लाए थे। तो और ये मेरे हस्बैंड ने भेजी थी वीडियो वहाँ की मस्जिद नबवी की, और देख कितना सुकून मिल रहा था। मैंने बहुत दुआएं की हैं, और मैंने देख के सबके लिए दुआएं की। मैं तो यहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भेजी हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो जब इस तरह से पर्सनली कोई आपको वीडियो भेजता है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि बस आप भी वहीं हैं। तो मैंने सबके लिए दुआएं की हैं, आपके लिए भी और अपने लिए भी दुआएं की हैं। बस अल्लाह ताला सबको दिखाए। अब इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे, और बस अब नॉर्मल रूटीन जो है वो शुरू हो चुकी है घर की। स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे घर की थोड़ी सेटिंग करी थी, जैसे सुबह के काम होते हैं, क्योंकि सोनिया भी छुट्टियों से नहीं आई है, तो फिर छोटे मोटे काम जो हैं ज़रा मुझे ही करने पड़ते हैं आजकल। और अभी मैं दूसरी दफ़ा किचन की सफाई कर रही हूँ। यकीन करें, सुबह करके हटी हूँ, फिर कुछ खाना पीना हुआ, नाश्ता वाश्ता हुआ, फिर से सब इतना बिखरावा हो गया किचन में। रात को अलग करके सोती हूँ, दिन में 2 से 3 बारी अलग हो जाता है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है खाना भी बनाना है, फिर दोपहर का भी है, फिर सुबह का भी है, फिर और कुछ ना कुछ, फिर साथ साथ वीडियो भी बनानी होती हैं, और साथ साथ में और भी काम होते हैं। तो यकीन करें मेरी तो आजकल बस हो जाती है, किचन के ही बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। फिर अभी मुझे बाहर भी जाना था, क्योंकि मुझे सब्ज़ी फ्रूट्स और ये चीज़ें मुझे लानी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड खैर से बस आने वाले हैं, उनके लिए मुझे खाना वाना भी बनाना होगा अच्छा उनकी पसंद का। तो मैंने कहा चलो चीज़ें कुछ कम हो रही थी तो मैं ले आऊँ। आज हमने बनाई थी दाल, और अम्मी ने कहा चलो दाल बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बस आज हमने दाल बनाई थी, और दोपहर का टाइम है, रोटी मैं बना रही थी सबके लिए, क्योंकि ड्राइवर भी होता है, उसकी रोटी भी बनानी होती है। फिर अम्मी भी थी, और फिर मैं तो खैर बस थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती मैं। तो बस ऐसी रूटीन आजकल की चल रही है। आप सुनाएं, आप लोग रूटीन में आए हैं या अभी आपकी वही छुट्टियाँ और हॉलीडेज़ चल रहे हैं? मैं तो इस दफ़ा ईद आपको पता है कि मेरी कैसे गुजरी है, बस घर में ही मेरी गुजरी है। मैं तो ना कहीं गई हूँ। शाजी बस आई थी, और शाजी भी ज़ाहिर बिज़ी थी, तो मैं ख़ुद भी कहीं नहीं गई हूँ। और मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर प्रॉपर वाली मेरी ईद होगी। तो बस सामान अभी मैं लेकर आई थी, आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं छोटे वाला भी पैक लेकर आई थी, क्योंकि
जो दूसरा चक्की वाला आटा है ना तो वो फिर बाद में आ जाएगा। ये अभी छोटा वाला पैकेट 5 किलो वाला मैं लाई थी, तो इसको मैं कंटेनर में डाल के रख रही थी, बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह में समेट के रख दूँगी। बस ये है जी मेरी रूटीन आजकल की। और बस छुट्टियां तो ख़त्म हो गई, अब घर के काम और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अभी मुझे सेटिंग भी करनी है, रमज़ान की चीज़ें भी उतार के साइड पे रखनी है। तो बस यही आजकल ज़िंदगी में चल रहा है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। नॉर्मल सी वीडियो थी। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। और अम्मी, क्योंकि मैं अकेली थी तो अम्मी फिर यहीं मेरे पास ही रह रही थी।